गंगा का श्राप और भीष्म पितामह का जन्म। एक बार 8 वसु आकाशीय देवता महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने उनकी कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। वासुओं ने लोभवश उस गाय को चुराना चाहा। महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो उठे और उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे दिया, तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। श्राप सुनकर वसु व्याकुल हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, तुम में से 7 वसु शीघ्र ही मोक्ष पाएंगे। ओ साईं, पर 8वां वसु जो उसे लंबा जीवन जीना। यही वसु आगे चलकर भीष्म पितामह बने। अब प्रश्न उठा, इन वसुओं को श्राप से मुक्ति कौन दिलाएगा? तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, गंगा तुम पृथ्वी पर अवतरित हो, इन वसुओं की माता बनो। माँ गंगा ने वचन दिया, मैं अपने ही गर्भ से इन्हें जन्म दूंगी और अपने ही जल में समर्पित कर इन्हें श्राप मुक्त करूंगी। पृथ्वी पर राजा शांतनु गंगा से मिले। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, तुम मुझे कभी किसी बात पर प्रश्न नहीं करोगे, अन्यथा मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त स्वीकार की। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जन्म के तुरंत बाद वह उन्हें नदी में बहा देती। राजा शांतनु व्याकुल होते, पर अपनी शर्त के कारण चुप रहे। ये वही 7 वसु थे जिन्हें मुक्ति मिली। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी जल में बहाने लगी, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने कहा, हे देवी, यह कैसा अत्याचार है? तुम निर्दोष शिशुओं को क्यों डुबो देती हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने वचन तोड़ा, इसलिए मैं जा रही हूं। ये 8वां पुत्र देव है, जिसे लंबा जीवन जीना होगा। यही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएगा। और ऐसा कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गईं। यही कथा हमें सिखाती है, श्राप भी नियति का हिस्सा है और ईश्वर उसी श्राप में भी कल्याण का मार्ग बना देते हैं। मां गंगा ने वसुओं को मोक्ष दिलाया और संसार को दिया। एक अमर योद्धा, एक आजीवन ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह। जय मां गंगे, जय महाकाल। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हर भक्त तक ये दिव्य कथा पहुंचे, इसके लिए वीडियो को शेयर करें।